कई साल पहले एक घने जंगल में कौआ और बाघ रहते थे। यह जंगल बहुत बड़ा और सुंदर था। वहाँ हर प्रकार के पेड़, पौधे और जानवर पाए जाते थे। कौआ और बाघ की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी, क्योंकि वे दोनों स्वभाव से बिल्कुल अलग थे, फिर भी गहरे मित्र थे। कौआ बहुत चालाक और तेज दिमाग का था। वह हमेशा अपने विचारों में खोया रहता और नित नई योजनाएं बनाता रहता। उसकी चतुराई की कहानियां जंगल में दूर दूर तक फैली हुई थी। दूसरी तरफ बाघ ताकतवर और गंभीर था। उसे अपनी ताकत और शौर्य पर गर्व था। वह कम बोलता, पर जब भी बोलता उसकी बात में गहराई होती थी। एक दिन कौआ और बाघ नदी किनारे बैठे हुए थे। कौआ ने कहा, मित्र, इस जंगल में हमने बहुत से अनुभव किए हैं, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि हमें जीवन में कुछ नया करना चाहिए? बाघ ने ध्यान से कौआ की बात सुनी और गंभीर स्वर में कहा, नया? तुम किस प्रकार के नए अनुभव की बात कर रहे हो, कौआ ने अपनी चतुराई दिखाते हुए कहा, हम दोनों हमेशा अपने अपने गुणों का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या हम कभी एक साथ मिलकर कुछ करने की कोशिश नहीं कर सकते? मेरी चतुराई और तुम्हारी ताकत अगर साथ आ जाए, तो हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। बाघ को यह विचार पसंद आया, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या कर सकते हैं। कौआ ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों न हम इस जंगल के दूसरे हिस्से में जाकर देखें, वहाँ के जानवरों से मिलें और उनकी मदद करें। बाघ ने अपनी सहमति जताई। अगले दिन दोनों ने तय किया कि वे जंगल के उस हिस्से में जाएंगे जहां वे कभी नहीं गए थे। रास्ते में उन्हें कई अजीबोगरीब दृश्य देखने को मिले। जंगल का वह हिस्सा बहुत ही अज्ञात और रहस्यमय था। काफी देर चलने के बाद वे एक बड़े तालाब के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ हिरण एक झाड़ी में फंसे हुए थे और मदद के लिए पुकार रहे थे। कौआ ने तुरंत स्थिति को समझा और कहा, मित्र, यह समय है कि हम अपनी योजना पर अमल करें। कौआ ने अपने पंखों से एक खास प्रकार की सीटी बजाई, जिससे जंगल के दूसरे छोटे पक्षी उसकी मदद के लिए आ गए। दूसरी तरफ बाघ ने अपनी ताकत से झाड़ियों को हटाना शुरू किया। मिलकर उन्होंने हिरणों को सुरक्षित बाहर निकाला। हिरणों ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, तुम दोनों ने हमारी जान बचाई। इस घटना के बाद जंगल में कौआ और बाघ की जोड़ी की तारीफ होने लगी। सभी जानवर उनकी बुद्धिमानी और ताकत की प्रशंसा करते थे। कौआ और बाघ अब न केवल जंगल के मित्र थे, बल्कि वे हर जरूरतमंद की मदद करने के लिए भी तैयार रहते थे। समय बीतता गया और कौआ और बाघ ने जंगल के कई हिस्सों की यात्रा की। हर जगह वे मिलकर अपने गुणों का सही उपयोग करते और मुश्किल में फंसे जानवरों की मदद करते। लेकिन एक दिन उन्हें एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। जंगल के सबसे पुराने और विशाल पेड़ के पास एक बड़ी घटना घटी। पेड़ के पास की जमीन धंसने लगी थी और उसके आसपास के कई जानवर खतरे में थे। कौआ ने पेड़ के नीचे का मुआयना किया और पाया कि मिट्टी बहुत ही कमजोर हो चुकी थी। अगर इसे रोका नहीं गया तो पूरा पेड़ गिर जाएगा और इसके साथ कई जानवर भी खतरे में पड़ जाएंगे। बाघ ने तुरंत अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और पेड़ को गिरने से रोकने के लिए अपना कंधा लगाया। लेकिन यह अकेले बाघ के लिए बहुत बड़ा काम था। कौआ ने सोचा और फिर से अपनी चालाकी का सहारा लिया। उसने जंगल के सभी छोटे जानवरों और पक्षियों को बुलाया। सबने मिलकर आसपास की मिट्टी को मजबूती से जमा दिया। कुछ घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार पेड़ स्थिर हो गया और गिरने से बच गया। जंगल के सभी जानवरों ने कौआ और बाघ को धन्यवाद दिया। यह घटना पूरे जंगल के लिए एक उदाहरण बन गई कि कैसे चतुराई और ताकत एक साथ मिलकर बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाल सकती है। उस दिन से कौआ और बाघ की जोड़ी को
बुद्धि और शक्ति की मिसाल माना जाने लगा। दोनों ने यह साबित कर दिया कि एकता में कितनी शक्ति होती है और कैसे दो विपरीत गुण मिलकर किसी भी मुश्किल का हल ढूंढ सकते हैं। कहानी का यही संदेश था, चाहे हम कितने भी अलग हों, अगर हम एक साथ मिलकर काम करें तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं।